हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईडू बोर्ड में। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन चैप्टर को देखने वाले हैं। ठीक है, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किसे कहते हैं, उसके बाद प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो वस्तु होती है वह कितने प्रकार की होती है, प्रकाश के माध्यम से वस्तुएं कितने प्रकार की होती है ये पढ़ेंगे। ठीक है, वस्तु कितने प्रकार की होती है ये पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम लोग किरण के बारे में पढ़ेंगे, किरण किसे कहते हैं, ठीक है, और कि इसके बाद किरण पुंज और किरण पुंज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट इसके बाद हम लोग प्रकाश का परावर्तन शुरू करेंगे। चलिए पहले इन सब के बारे में बारी बारी से समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ प्रकाश किसे कहते हैं अगर कोई पूछे आपसे, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी वस्तु देख पाते हैं इस समाज में, जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो कपड़ा हो या कलम हो, कॉपी हो, टेबल हो, कुछ भी हो, वो किसके माध्यम से देखते हैं, प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं बच्चों, देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश वह माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ये तो बात समझ में आ गया होगा। साथ में आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है बच्चों, प्रकाश एक तरह का क्या है, ऊर्जा है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप लोग कहिए कि सर प्रकाश को ऊर्जा क्यों बोला जा रहा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग विद्युत ऊर्जा से हम लोग प्रकाश की प्राप्ति करते हैं कि नहीं, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश की प्राप्ति करते हैं, जिसके कारण बल्ब जलता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि किसी भी वस्तु को जलाते हैं तो उसे ही प्रकाश का क्या होता है, प्राप्ति होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक तरह का क्या है, ऊर्जा है, जिसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। यह है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, तो जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये कोई क्या है, बल्ब है, ये कोई क्या है बच्चों, बल्ब है, जिसमें यहाँ स्विच लगा हुआ है। स्विच जब ऑफ रहता है तब तो बल्ब नहीं जलता है। जैसे ही स्विच को हमने क्या किया, ऑन किया, इससे प्रकाश निकलना शुरू हो गया। तो जब ये ऑफ था तब हम लोग कहेंगे इसको प्रकाश स्रोत नहीं कहेंगे। जब इससे प्रकाश निकलने लगा तब हम इससे क्या कहेंगे बच्चों, प्रकाश स्रोत कहेंगे। आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। वस्तु जो है प्रकाश के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ अच्छा से समझिए, ध्यान दीजिए। वस्तु प्रकाश के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होता है अप्रदीप्त वस्तु,
अप्रदीप्त वस्तु और दूसरा होता है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु, ध्यान दीजिए बच्चों, अप्रदीप्त और प्रदीप्त में क्या अंतर है और ये क्या है इसके बारे में समझिए पहले। प्रदीप्त वस्तु, जिससे प्रकाश निकले उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जिससे प्रकाश ना निकले उसे हम लोग क्या कहेंगे? अप्रदीप्त कहेंगे। आप लोग बताइए, क्या ये जब बल्ब, ध्यान दीजिए बच्चों, जब ये बल्ब ऑफ था, जब ये बल्ब क्या था बच्चों? ऑफ था, तब ये क्या था? अप्रदीप्त वस्तु था, क्योंकि इससे प्रकाश नहीं निकल रहा था। ठीक है, जैसे ही हमने इस बल्ब को ऑन किया और इससे प्रकाश निकलने लगा तो ये कौन सी वस्तु हो गई? प्रदीप्त वस्तु हो गई, क्योंकि इससे प्रकाश निकल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आप लोग सूर्य के बारे में जानते हैं कि सूर्य जो है खुद में एक ज्वलनशील है और इससे क्या होता है? प्रकाश निकलते रहता है। ठीक है, तो सूर्य, अगर कोई पूछे आपसे बताइए ये सूर्य क्या है, प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु, तो आप लोग कहिएगा कि सर इससे प्रकाश निकल रहा है इसलिए ये क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। वहीं आपसे पूछा जाए कि ये बताइए जलता हुआ बल्ब क्या है? प्रदीप्त वस्तु कि अप्रदीप्त वस्तु, तो आप लोग कहिए कि सर ये प्रदीप्त वस्तु है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मोमबत्ती क्या है? प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त, तो आपको जब तक जली हुई मोमबत्ती ना कहा जाए तब तक वह अप्रदीप्त वस्तु रहेगा। जब तक आपको ये ना कहा जाए कि जो टर्च है वो क्या है? ऑन है, तब तक ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि बताइए निम्नलिखित में कौन अप्रदीप्त वस्तु है, और उसमें ठीक है। जैसे ही हम लोग कहेंगे कि मोमबत्ती जो है वह जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, तो वह कौन सी वस्तु हो जाएगी बच्चों? प्रदीप्त वस्तु हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं और इसके आगे समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, वस्तु को तो हमने दो भागों में बांटा, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। ध्यान दीजिए बच्चों, वस्तु को और तीन भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है अपारदर्शी वस्तु, पहला है अपारदर्शी वस्तु, दूसरा है पारभासी और तीसरा है पारदर्शी। सॉरी, ये पारदर्शी लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा है बच्चों पारदर्शी। तो इन तीनों में क्या संबंध है, ये वास्तव में है क्या, इसके बारे में समझेंगे। ध्यान दीजिए, आप लोग कोई वस्तु मान लीजिए, तो ध्यान दीजिए अपारदर्शी किसे कहेंगे? तो वैसी वस्तु जिसके आर पार कोई भी चीज़ हम ना देख पाए उसे हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। ठीक है, जिसके आर पर हम कुछ भी ना देख पाए उसे क्या कहेंगे बच्चों? अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। और जिसके आर पर हम लोग आसानी से देख सकते हैं उसे हम लोग पारदर्शी वस्तु कहेंगे। और जिसके आर पर हम मतलब दिक्कत से देखेंगे पर थोड़ा थोड़ा देखेंगे उसे क्या कहेंगे बच्चों? पारभासी कहेंगे। ठीक है, जैसे में आप लोगों ने कांच देखा होगा, कांच के आर पार दिखाई दे देता है। ठीक है, कांच के आर पार दिखाई दे देता है, पर उसी को जब हम लोग घिस देते हैं तो उसके आर पर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो वह क्या हो गया? जब घिसा हुआ कांच कहे तो वह पारभासी हो जाएगा, जब केवल कांच कहे तब वह क्या हो जाएगा बच्चों? पारदर्शी हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपसे अगर कहे कि मतलब कांच जो है वह पीछे से लिपा हुआ यानी रंगीन है, तो वह कौन सा पदार्थ है? तो आप लोग कहिएगा अपारदर्शी पदार्थ है। ये बात समझ में आई आप लोग को? आशा होगी कि आप लोग को यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। एक बार और समझिए और देखिए, अपारदर्शी किसे कहेंगे? जिसके आर पर हम किसी वस्तु को ना देख पाए। ठीक है, पारभासी किसे कहेंगे? जिसके आर पर हम किसी वस्तु को थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं। पारदर्शी किसे? जिसके आर पर हम आसानी से किसी वस्तु को देख पाते हैं, या हमें दिक्कत ही नहीं होती देखने में, उसे हम लोग पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये वस्तु तो आप लोगों ने समझ लिया, प्रकाश भी समझ लिया, प्रकाश स्रोत भी समझ लिया, वस्तु भी समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे किरण के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किरण जो है वह एक सरल रेखा में चलती है।
किरण कैसे चलती है, अगर कोई पूछे बच्चे तो बोलिएगा कि किरण जो है वह सरल रेखा में चलती है। ठीक है, किरण कैसे चलती है बच्चों? किरण सरल रेखा में चलती है। जैसे में आप लोगों ने लेज़र लाइट देखा होगा, उसको जब भी हम ऑन करते हैं, जब भी हम लेज़र लाइट को ऑन करते हैं तो उससे एक ही रेखा निकलती है, एक ही सीधी रेखा निकलती है। तो हम लोग इसे किरण पुंज ना करके इसे किरण कहेंगे। ठीक है, अगर कोई पूछे किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये किरण पुंज जो है यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार का होता है बच्चों? किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, ठीक है, और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार का होता है बच्चों? किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? देखिए बच्चों, अपसारी जब भी कहे तो अप का मतलब क्या होता है? एक बिंदु से निकलना। ठीक है, अपसारी किरण पुंज जब भी कहे तो अपसारी किरण पुंज जब भी कहे तो यह एक बिंदु से निकलेगा। समांतर किरण पुंज जब भी कहे तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। वहीं अभिसारी किरण पुंज जब भी कहे तो ये एक बिंदु पर जाके मिलने का काम करेंगे। आई बात समझ में? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक बिंदु से निकलकर जब किरण पुंज फैलती जाती है तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। जब किरण पुंज एक दूसरे के समांतर हो तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। जब ढेर सारी किरणें यानी किरण पुंज एक बिंदु पर आकर मिलते ही प्रतीत होगी तब उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ये तीनों बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि प्रकाश किसे कहते हैं, साथ ही प्रकाश स्रोत क्या है, और वस्तु, प्रकाश के आधार पर वस्तु को कितने कितने भागों में बांटा गया है, और किरण किसे कहते हैं। ये बात हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी लाइफ का एंजॉय कीजिए। जय हिंद।